यह वीडियो स्टेम सेल्स पर है और न्यूज़ में भी रही है, क्योंकि पहली बार वैज्ञानिकों ने सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, निर्मित किया है, बनाया है। और किसकी सहायता से? स्टेम सेल्स की सहायता से। साइंटिस्ट साथ ही साथ इसमें कुछ स्टेम सेल के विषय में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्या होती हैं स्टेम सेल्स? साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। इसमें पहली बार जो है सिंथेटिक मानव भ्रूण जो है विकसित किया है, बनाया है स्टेम सेल का प्रयोग कर रिजेंबल नेचुरल एम्ब्रियोज इन द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास के आरंभिक चरणों में ये जो है प्राकृतिक भ्रूणों की तरह दिखाई देता है, समान दिखता है। लेकिन इसमें कुछ कमी भी है, जैसे लैक ए बीटिंग हार्ट और द बिगनिंग्स ऑफ ए ब्रेन। जो है मस्तिष्क का शुरुआत, मस्तिष्क कैसे बनता है या धड़कता हुआ हृदय, ये सब नहीं है, किंतु बट दे कंटेन सेल्स दैट वुड गिव राइज टू प्लेसेंटा, यॉर्क सैक एटसेट्रा। लेकिन साथ ही साथ इसमें वो सेल हैं जिससे गिव राइज टू मतलब विकसित होगा, जन्म देना, पैदा करना, प्लेसेंटा और यॉर्क सैक। ये गर्भाशय से संबंधित जो है शब्दावली है। अच्छा, इसका बेनिफिट्स क्या होगा? इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो जेनेटिक ऑर्डर्स हैं उसका क्या प्रभाव होते हैं, इसकी समझ बढ़ेगी। यानी कि जो फर्स्ट सिंथेटिक जो है एम्ब्रियो विकसित किया है, इसके कुछ लाभ भी हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन संबंधी विकारों या विकृतियों के प्रभाव को के प्रति समझ बढ़ेगी। बायोलॉजिकल रीजन बिहाइंड रेकरेंट मिसकैरेजेस, बार बार गर्भपात क्यों होता है, इसके पीछे क्या जैविक कारण हैं, ये इसके विषय में समझ बढ़ेगी। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑन डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी कि विकसित होते भ्रूण पर, एम्ब्रियो पर जीन और क्या कहते हैं पर्यावरण के क्या प्रभाव होते हैं, ये सब विकसित एक समझ बढ़ेगी इसके बारे में। अंडरस्टैंडिंग द ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? वो समय होता है जैसे फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के बाद 6 से लेकर 28 दिन का जो समय होता है, संचित समय होता है, उसके बारे में साइंटिस्ट और फिजिशियन जो है डॉक्टर्स की जो है जानकारी बहुत ही कम है। तो इसके विषय में भी इस पीरियड को ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद 6 से 28 दिन का जो अत्यंत कम समय होता है, बहुत ही ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें क्या होता है, तो इसके विषय में भी जो है जानकारी बढ़ेगी, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स जो है, इसी ब्लैक बॉक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। द पीरियड बिफोर प्रेगनेंसी प्रोग्रेस कैन बी डिटेक्टेड ऑन ए स्कैन। जो है ये पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी से पहले का जो पीरियड है, जिन्हें ब्लैक बॉक्स जैसे 6 से 28 दिनों का है, तो उसके बारे में एक समझ, इसके बारे में वैज्ञानिकों की समझ बहुत कम है, उसकी समझ, उनकी समझ को, यानी कि उनको और अधिक इस विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अच्छा, स्टेम सेल, जैसे मैंने कहा स्टेम सेल क्या होती हैं, वैसे तो ये कई बार आ चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका जिक्र हुआ है यहाँ पर। स्टेम सेल अ सेल विद द यूनिक एबिलिटी टू डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इन द बॉडी। स्टेम सेल वो सेल होती है जिसमें एक अद्वितीय, अपने आप में एक विशेष क्षमता होती है, जो गुण होता है डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप इन द बॉडी। शरीर में विशिष्ट सेलों का विकास हो सकता है स्टेम सेल से। अलग अलग प्रकार की विशिष्ट जो है, प्रोवाइड न्यू सेल्स फॉर द बॉडी एज इट ग्रोज। जो है जैसे भी स्टेम सेल को ग्रो किया जाता है, तो शरीर की जो है नई बॉडी, नई सेल का जो है जो क्या कहते हैं निर्माण हो सकता है, प्रदान करती है शरीर को। यानी कि स्टेम सेल से शरीर को नई कोशिकाएं मिलती हैं। एंड रिप्लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर डैमेज्ड और लॉस। वो जो है जो विशिष्ट सेल हैं जो डैमेज हो गई हैं या समाप्त हो गई, उनके जो है उनको प्रतिस्थापित किया जा सकता है स्टेम सेल के द्वारा। कैन डिवाइड ओवर एंड ओवर अगेन
टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स, नई सेलों को विकसित करने में इनमें ये क्षमता होती है कि ये बार बार अपने आप को डिवाइड कर सकती हैं और ताकि नई सेल विकसित हो सके। यानी कि स्टेम सेल में ये जो यूनिक एबिलिटी होती है वो बार बार रिपीटेडली अपने आप को डिवाइड कर सकती हैं ताकि नई सेलों का निर्माण हो सके। एज दे डिवाइड दे कैन चेंज इनटू द अदर टाइप्स ऑफ सेल दैट मेक अ बॉडी, क्योंकि ये विभाजित हो सकती हैं तो दे कैन चेंज इनटू द अदर टाइप्स ऑफ, दूसरी प्रकार की सेलों में इनको परिवर्तित किया जा सकता है जिससे शरीर का निर्माण होता है। यानी कि स्टेम सेल बेसिकली वो सेल होती है जिससे विभिन्न प्रकार की सेलों का निर्माण किया जा सकता है जिसकी शरीर में मानव शरीर को आवश्यकता होती है। ओके।